अगर आप एक यंग इन्वेस्टर हैं जो इंडिया के फाइनेंशियल मार्केट्स में लॉन्ग गेम खेलना चाहते हैं तो एनएसडीएल के बारे में बात करते हैं और क्यों यह आपके पोर्टफोलियो के लिए एक टॉप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक हो सकता है। सबसे पहले एनएसडीएल बेसिकली इंडिया के स्टॉक और बॉन्ड मार्केट की बैकबोन है। यह कंट्री का सबसे बड़ा डिपॉजिटरी है जो 400 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एसेट्स को सेफ गार्ड करता है। यह इंडिया में सभी डीमैट वैल्यू का लगभग 89% है। वे 30 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टर्स को सर्व करते हैं और लगभग हर म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनी और मेजर इंस्टीट्यूशन के साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो जब स्केल और ट्रस्ट की बात आती है तो एनएसडीएल पहले से ही अपनी एक अलग लीग में है। अब बात करते हैं कि क्यों किसी और के लिए कॉम्पीट करना इतना मुश्किल है। इंडिया में केवल दो कंपनियों को डिपॉजिटरी के रूप में ऑपरेट करने की परमिशन है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी के हर्डल्स, एसईबीआई के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और एनएसडीएल के प्योर नेटवर्क इफेक्ट्स को पार करना बहुत मुश्किल है। बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए एनएसडीएल लगभग हमेशा पहली पसंद होता है। लेकिन स्टेबिलिटी का क्या? इसकी ब्यूटी यह है, एनएसडीएल का कोर रेवेन्यू रिकरिंग सोर्सेज से आता है, जैसे अकाउंट मेंटेनेंस फीस, ट्रांजैक्शन चार्जेस और कॉर्पोरेट एक्शन फीस। और जैसे जैसे इंडिया का इन्वेस्टर बेस बढ़ता जा रहा है, एसआईपीज और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स ट्रेंड में बने हुए हैं, और जैसे जैसे गवर्नमेंट ज्यादा डिजिटल इन्वेस्टिंग को बढ़ावा दे रही है, ये स्टेबल इनकम स्ट्रीम सिर्फ बढ़ने वाली दिखती है। इसमें प्रमोटर्स की एक स्ट्रांग लाइनअप भी जोड़ें, आईडीबीआई बैंक, एनएससी, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और भी बहुत कुछ। ये नाम सिर्फ क्रेडिबिलिटी ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और सॉलिड गवर्नेंस भी लाते हैं। और एनएसडीएल के टेक एज को मत भूलिए। उन्होंने ई वोटिंग और ई साइन से लेकर पैन बेस्ड अकाउंट ओपनिंग तक सब कुछ पायनियर किया है। साथ ही वे इंडिया के कटिंग एज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जैसे अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। वह फ्यूचर प्रूफिंग है। ठीक वहीं अब वैल्यू की बात करते हैं। एनएसडीएल का एकमात्र रियल कॉम्पिटिटर सीडीएसएल है, जो करेंटली 60 से 70 गुना अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है, एनएसडीएल वास्तव में 4 से 5 गुना ज्यादा एसेट्स हैंडल करता है। फिर भी इसकी आईपीओ वैल्यूएशन बहुत कम और सच कहूँ तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव रही है। जीएमपी और कई एनालिस्ट्स के अनुसार एनएसडीएल लॉन्ग टर्म के लिए सीरियसली अंडरवैल्यूड हो सकता है। बेशक हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है। एनएसडीएल एसईबीआई द्वारा टाइटली रेगुलेटेड है, इसलिए रूल चेंजेस बिजनेस को रातों रात इम्पैक्ट कर सकते हैं। प्लस सीडीएसएल रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, जो एक चैलेंज हो सकता है। और जबकि एनएसडीएल स्टेबल है, क्रेजी फास्ट ग्रोथ की उम्मीद न करें। यह रॉकेट शिप से ज्यादा एक कंपाउंडिंग स्टोरी है। तो एनएसडीएल को किसे देखना चाहिए? अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 3 से 7 साल या उससे ज्यादा सोचें और इंडिया के फाइनेंशियल सेक्टर पर एक सेफ, लो रिस्क, स्टेबल कंपाउंडिंग बेट चाहते हैं, तो एनएसडीएल आपका शॉर्ट हो सकता है। खासकर अगर आपने सीडीएसएल की रैली मिस कर दी है और एक सिमिलर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। बॉटम लाइन, अगर आप इंडिया के मार्केट्स की लॉन्ग टर्म ग्रोथ में विश्वास करते हैं और अपने पोर्टफोलियो में एक ट्रस्टेड स्टेबल कंपनी चाहते हैं, तो एनएसडीएल को सीरियसली देखना चाहिए। मुझे बताएं, अगर आप एनएसडीएल और सीडीएसएल के बीच एक डीप डाइव कंपैरिजन में इंटरेस्टेड हैं या आईपीओ और लिस्टिंग पर अपडेट चाहते हैं, बस एक कमेंट ड्रॉप करें और मैं आपको ज्यादा इंसाइट्स और एक डाउनलोड करने योग्य पीडीएफ भी दूंगा। तो आपका अगला मूव क्या है?